Yes, I feel मेरे अंदर का बच्चा बाहर आ गया था. All thanks to Ashima ji, Saurabh ji for having me here. And I think it's a great start of the day. And I had so much fun with such beautiful kids right there. वो अभी भी खेल ही रहे हैं of course. But environment ही ऐसी है, मतलब बड़े भी आएंगे तो उनका भी मन होगा कि थोड़ा सा खेल लें, because I saw so many things out there. And of course you guys would be the pro to explain it to the media, of course. सर, अगर आप लोग बताएं इस जगह की क्या यूएसपी है और कैसे सब सेटअप किया है, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें. सो ये दी एलिफेंट का पहला प्ले अरीना है जो बॉम्बे में चालू हुआ है. थैंक्स टू आशिमा एंड विशाल हु आर ओनर्स फॉर दिस प्ले अरीना. आई एम द फाउंडर ऑफ दी एलिफेंट. हमारा कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. हम ऐसी जगह खोलना चाहते थे जहाँ माँ बाप बच्चों के साथ खेले. इसीलिए अगर आप देखेंगे सारी जगह पे पेरेंट्स अलाउड है. पेरेंट्स कैन कम एंड प्ले विद देयर किड्स. ये नॉर्मली बहुत कम जगह पे ऐसा मिलता है. ये एक टॉय लाइब्रेरी भी है जहाँ से पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं, लेट देम प्ले, और जब वो बोर हो जाए वापस करके कुछ और ले सकते हैं. सो वी आर वन ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, प्रेजेंट इन 16 सिटीज़. एंड हमारा एक ही मिशन है टू प्रमोट प्ले. कुछ भी हो, बच्चे मोबाइल छोड़े और सिर्फ खेल से Oh खेलें. yes. That's the idea that we are working on, and that is what it is all about. मैम, योर थॉट्स ऑन. So मेरे लिए इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू. बीइंग अ मदर ऑफ 2-year-old किड, मुझे बिल्कुल मोबाइल नहीं चाहिए था. एंड आई वाज स्ट्रगलिंग टू सी कि क्या ऐसा कर सकते हैं सो दैट ही इज़ अवे फ्रॉम मोबाइल ऑल द टाइम. एंड दैट्स व्हेन वी गॉट इन टच विद सौरभ. So I was thinking कि can we do something which is like where being a new mother can come, relax, and while kids are also being taken care of. That's when the entire concept और हमारा coordination बैठा that we have a toy library, the expertise is there, I have a passion, intent is there, and that's when we got connected and this play arena started. विभा जी, ये इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चे लोग जो है मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर Oh, physically- I think it's an everyday deal. My sister, she has 3 beautiful kids, and they are actually, you know what, whenever we have to feed them, वो बस फ़ोन में लगे रहते हैं. And I think we need such new ideas to actually distract them a bit, and also उनका mind healthy रहेगा, because obviously अगर एक young age में आप उस level का exposure देते हो बच्चों को, it is very bad for their mental health, physical health, and they have to be active in other ways, not only just, you know, being into their mobile phones or any other gadgets. So I think it's a great initiative, and I totally support it. And because I'm supposed to be the cool Masi, so I would totally get them here. The moment I entered, I told them, guys, I'm getting my babies here, and they would love the place. और आपको कितना नॉस्टैल्जिक फील हुआ यहाँ पर आकर? एक्चुअली मेरी मम्मा को लगता है मैं भी बच्ची हूँ. एवरी टाइम कोई नया बेबी घर पे आता है, मैं कहती हूँ नहीं यार, मैं इससे भी छोटी हूँ.
आई एम दैट काइंड ऑफ बिकॉज मैं घर में सबसे छोटी हूँ. मेरे भाई बहन मेरे ख़ानदान में ऑलमोस्ट हाफ ख़ानदान में आई एम द यंगेस्ट एंड दे ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक वन. तो मैं जैसे आई एंड आई सॉ दिस लिटिल किचन सेटअप बिकॉज आई एम वेरी गर्ली दैट वेज. आई एम घर खेलते दिस थे. हो सो मच ऑफ इट. इफ़ मुझे अभी टाइम मिलेगा बिकॉज यूजली आई एम सो बिजी बट अभी टाइम मिले मैं तो अभी भी घर घर खेलूँ. एंड आई सॉ दैट आई वाज लाइक आई वांट टू प्ले ऑल ऑफ इट. सो आई थिंक आई विल कम टू प्ले हियर. सर आपसे जानना चाहूँगा मलाड के एरिया में आपने किया है, इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, अगर कुछ इस बारे में This becomes a center from Andheri to Borivali. That's the idea for us. Very honestly, हमारा corporate office भी पास में है. And ये एक hub है जहाँ पे people are promoting play more in terms of their lifestyle in their kids. So we wanted something in this part of the city. प्ले एरियाज़ हैं जो लेकिन थोड़े फिजिकल प्ले पे ज़्यादा इम्पैक्ट रखते हैं. तो दिस वाज मिसिंग इन दिस पार्ट ऑफ सिटी जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे लोग अपने फैमिली के साथ खेल सके और एक आराम से टाइम बिता सके 1-2 घंटे का. दैट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड. इट्स ऑल्सो एन एक्टिविटी सेंटर. यहाँ पे हमारे उधर 80+ एक्टिविटीज़ है जो हम बच्चों को सिखाएंगे विच इज़ of course an USP of our entire setup. So you will see people learning Rubik cubes, origami making, puzzle making and all these things जो बहुत easily available नहीं होते हैं. So that's the idea. We wanted to serve the entire Makabo in short and make sure that there is a good place for all of them to come over. ऑल्सो कौन से प्लेसेस पर नेक्स्ट ब्रांचेस स्टार्ट होने वाले हैं इसके? So we are Fan India brand. हम अगला ब्रांच ला रहे हैं नोएडा में सेक्टर 104 में. उसके बाद हमारा एक आ रहा है बैंगलोर और एक आ रहा है चेन्नई. सो ये 4 हैं एंड बाय मार्च 2025 वी शुड बी एट 15 प्लेसेस इन इंडिया विद होपिंग एटलीस्ट 3 इन बॉम्बे दैट वी शुड बी देयर. दैट्स द आइडिया. शिवाजी आपके क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अगर उस बारे में कुछ Mine is going on, and by God's grace, it's going really well. And so much of love you guys have given me. Can't thank you all enough. And please keep watching Jhanak. That's all I want to say. And please keep coming to this place because it's so much fun for kids, for people like me, new mom, dads. I think it's amazing. So much fun. थैंक यू सो Thank मच. you. Thank you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है नया प्ले स्टेशन शुरू हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उनके साथ जो एसोसिएशन हुआ है आपका, उसके बारे में कुछ बताइए, आपकी कंपनी के बारे में भी थोड़ा ब्रीफ करें. My name is Mrinali. I am founder of Peplay. हम लोग एजुकेशनल टॉयज़ बनाते हैं जो कि रीयूजेबल हैं. वी आर वेरी कॉन्शियस कि हम इको फ्रेंडली टॉयज़ बनाएं एंड हम एलिफेंट के साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं. एलिफेंट सौरभ से हम 2 साल पहले मिले थे एंड ही हैज़ फैबुलस विजन एंड द वे वो लेके जा रहे हैं टॉय इंडस्ट्री को, लाइब्रेरी को, वो बहुत अच्छी बात है. एंड सिंस हमारे टॉयज़ रीयूजेबल हैं, हम दोनों का तालमेल, हमारी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही है. हमारे टॉयज़ में क्या होता है कि बच्चे खेलते खेलते सीखते हैं. इट्स नॉट लाइक एजुकेशनल, मतलब क्या लगता है कि बोरिंग होगा, एजुकेशन सिखा रहे हैं, बट हमारे टॉयज़ डायरेक्टली एजुकेशन नहीं सिखाते हैं. बच्चे खेलते हैं और एक वो बाय प्रोडक्ट की तरह लर्न करते रहते हैं. और सौरभ का मोटो और मेरा मोटो इतना मिलता जुलता था कि जब सौरभ मिले तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उन्हें ज़्यादा कन्वेंस करना पड़ा. वो गए और उन्होंने नेक्स्ट डे ऑर्डर भी डाल दिया एंड आई थिंक एटलीस्ट 10 to 20 ऑर्डर्स हमारे हो चुके हैं. एंड ही लव्स पेप्ले, आई लव एलिफेंट एंड इस तरह से हमारा तालमेल जा रहा है. एंड टुडे ही हैज़ गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल. ये लाइब्रेरी देख के इतना पॉजिटिव फीलिंग आ रहा है कि अभी तक सिर्फ बुक्स की लाइब्रेरी सुनी थी, अभी ये टॉय की लाइब्रेरी है. एंड आज की ज़माने में जब टॉयज़ इतने महंगे हो गए हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है अच्छे टॉयज़. तो टॉय लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये हर फाइनेंशियल लेवल के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इंसान नहीं भी अफोर्ड कर सकता है वो यहाँ आके खेल सकता है. और अफोर्ड के अलावा भी एक चीज़ होती है टॉय लाइब्रेरी में, क्या होता है कि बच्चों का अटेंशन स्पेन बहुत कम होता है. तो पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि ये खिलौना मेरे बच्चे को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि ख़रीदने वाला पेरेंट्स होते हैं. तो वो लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये अच्छा है कि नहीं है, फिर वो लोग छोड़ देते हैं कि यार इतना महंगा है, छोड़ दो. बट जब वो टॉय लाइब्रेरी में आते हैं और वो देखते हैं कि मेरा बच्चा ये खिलौना खेल रहा है, तो उनको लगता है अच्छा ये खिलौना मैं ख़रीद सकती हूँ. तो टॉय लाइब्रेरी हमारे जैसे टॉय मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक साधन बनता है कि वो आके यहाँ पे खेलें, समझें और फिर ख़रीदें. तो it is in a way marketing for us also, and ये 2-way रिलेशन बन जाता है. थोड़ा
सा एसोसिएशन के बारे में, क्योंकि 2 साल हो गए। Correct. सक्सेसफुल है ये एसोसिएशन। Absolutely. No, I think as she said, I just love Peple products because जो फेनेस है, न्यूनेस है, और एज अ प्राउड पेरेंट जिसको हमेशा रीयूजेबिलिटी प्रमोट करनी है, सो पेप्ले इज़ द बेस्ट. एंड माई ओन डॉटर, आई कैन टेल यू, मिनाली, बिफोर इवन एलिफेंट वॉज स्टार्टेड वॉज यूज टू लव ड्राइंग पेप्ले, ऐसे करके रीयूज़ करो, वापस करो, सो दैट इज़ अमेजिंग. एंड vendors and brands like Peple who have always supported toy library is fantastic. Today we have support of 70 plus brands in similar manner. And as she said, right, brands हम प्ले प्रमोट करना चाहते हैं. हम आज सारी चीज़ें पेप्ले के ब्रांड में ही देते हैं, हम कोई ब्रांड हटाते नहीं है किसी का, सो दैट लोग जाएं पेप्ले ढूंढें, पेप्ले के और प्रोडक्ट्स बाई करें जब उन्हें लग रहा है कि उनके बच्चे इस प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं. सो आवर मोटिव इज़ ऑलवेज टू प्रमोट टॉय मैन्युफैक्चरर्स एंड टॉय प्ले, एंड दैट विल कंटिन्यू. सो वी लव दिस टाई अप एंड वी वुड कंटिन्यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. थैंक यू. Sir, तो नया प्ले स्टेशन शुरू हो गया है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, क्या बेस्ट विशेष? So, first of all, the very congratulations to everyone from Elephant team for this wonderful venture. As a parent, मुझे ये बहुत आइडिया अच्छा लगा because today we see mostly our kids glued to the screens. So having this play area where I can see what toys my kids like, I can invest my time with them, spend good time with them in this play area. They can play with me together, and उसके बाद I can decide what toys I want to take for the next subscription in the toy library. I love this concept so much. Like I have option like to try, use, see what my kids like, and then I can subscribe to the toys. So it's a good concept basically, and very different from the normal play area of ball pit and all. So this is a new concept and I absolutely loved the place. The place is vibrant and the ambience is also very comforting and welcoming. Seeing the toys, it reminds me of my bachpan, जहाँ पे I used to play with these games and I want my kids to play with it. So absolutely amazing concept and very nice play area. Thank you. जानना चाहूँगा, आशिमा जी को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप पीछे रह के, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में, और ये प्ले स्टेशन के लिए क्या शुभकामनाएं होंगी आशिमा जी? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक 2 साल का बेटा है और हम पहली बार पेरेंट बने, और शुरू में जब ये बड़ा हो रहा था हम एक एक करके जब खिलौने लेके आते थे ये 8 दिन 7 दिन में बोर हो जाता था, और हम सोचते थे शायद हमारा ही बेटा ऐसा है या सारे बच्चे ऐसे होते हैं. फिर हमने रियलाइज़ किया, मतलब मेरे लिए लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये था कि आप किताब लो, पढ़ो और लौटा दो. मुझे ये पता भी नहीं था कि खिलौनों के साथ भी ये किया जा सकता है. और चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी खिलौने खरीद लें, कितना भी अच्छा हो, महंगा हो, बच्चे बोर हो ही जाएंगे. तो एक लाइब्रेरी कॉन्सेप्ट के साथ मुझे ये लगा कि मैं अपने बच्चे को और ज़्यादा खिलौनों के साथ खेलने के लिए, किताबों को पढ़ने के लिए एक मौका दे सकता हूँ. ये चीज़ ने मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया, और जब मैं जुड़ा सौरभ के साथ, जब मैंने ये चीज़ें समझी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक लाइब्रेरी, टॉय लाइब्रेरी नहीं है. हम जो प्ले अरेना हमने खोला है, आप जितने भी प्लेयर, मैं अपने बेटे को भी प्ले अरेना लेके जाता हूँ, वहाँ पे कूदो फांदो, राइड, स्लाइड, स्विंग, यही सब है. बट इस उम्र में बच्चे वैसे ही बहुत कूदना चाहते हैं. हम एज अ पेरेंट चाहते हैं कि वो एक जगह बैठें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें. तो ये अरेना बनाई इस कॉन्सेप्ट के साथ है कि यहाँ पे आप बैठो, इतने सारे खिलौने हैं, आप थक जाओगे लेकिन खिलौने ख़त्म नहीं होंगे, आप एक जगह बैठ के खेलिए. और उसके साथ साथ हम क्लासेस भी चलाएंगे बच्चों को, जो नॉर्मल स्कूल में या आप जो भी क्लासेस ढूंढेंगे, जो टॉपिक्स वहाँ नहीं, जैसे यहाँ पे रोबोटिक्स, रूबी क्यूब्स, लेगो, ये सारी क्लासेस हम, जिनसे उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ावा मिलेगा. तो हमारा आइडिया सिर्फ खिलौनों के साथ या खेलने के साथ नहीं है, हम चाहते हैं कि बच्चों का ओवरऑल माइंड डेवलप हो, ब्रेन डेवलप हो. और मतलब आगे आशिमा ही है क्योंकि उसका दिमाग इन सब चीज़ों में ज़्यादा चलता है. एक माँ का दिल चाहे कुछ भी हो, थोड़ा ज़्यादा जुड़ा होगा बच्चों के साथ, लेकिन मुझे भी काफ़ी इंटरेस्ट आया इन सब चीज़ों को जान के. और मेरी तो यही शुभकामना है कि ये पहला अरेना है, पहला करना हमेशा मुश्किल रहता है, लेकिन यहाँ से और अरेनास खुलते जाएं और पूरे देश भर में बच्चों के पास ऑप्शन हो कि ऐसी जगह आके थोड़ा खेलें. मतलब थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए, पर थोड़ा सीखना भी होना चाहिए, थोड़ी लर्निंग भी होनी चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए. थैंक यू.